हेलो एवरीवन, आज हम आपके सामने चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी की बुक है से क्लास 10th का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट करवा रहे हैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है? डिफाइन ट्रिग्नोमेट्री। बेसिकली जो ट्रिग्नोमेट्री है वो 3 वर्ड से मिलकर बनी है, ट्राई, गॉन, मैटर। ट्राई मीन 3, गॉन साइड होता है और मैटरन का मतलब होता है मेजरमेंट। इट मीन्स अगर हम तीनों वर्ड्स को कंबाइन कर दें तो 3 साइड का मेजरमेंट, 3 साइड का मेजरमेंट ट्रिग्नोमेट्री होती है। इसी को हम डिफाइन करते हैं तो क्या होगा? द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मेजरमेंट of 3 sides of a triangle is called trigonometry. What is trigonometry? The branch of science which deals with the study of measurement of 3 sides of triangle. Basically 10th क्लास में हम राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल देखिए, हेयर triangle ABC is right angle at B. Here B is a right angle. आपने पाइथागोरस थ्योरम का नाम सुना होगा, 6th चैप्टर में आती भी है, 6th क्लास से स्टार्ट भी हो जाती है। क्या कहता है पाइथागोरस? जो 90 के अपोजिट साइड होती है दिस इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूस, और जो एंगल है हमारा दैट इज थीटा। एंगल क्या है यहाँ? थीटा। थीटा के जो सामने है वो परपेंडिकुलर और थीटा के जो साथ है वो बेस कहलाता है। अब हाइपोटेन्यूस क्या कहता है? हाइपोटेन्यूस, बेस एंड परपेंडिकुलर। पाइथागोरस क्या कहता है कि जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर है वो इक्वल होता है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर। यानी कि एक पाइथागोरस हमें क्या मेथड देता है कि यदि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में आपके पास 2 साइड गिवन है तो तीसरी साइड इस फार्मूले से आप फाइंड कर सकते हैं। आपको पाइथागोरस ने 3 फार्मूले दिए हैं। h फाइंड करने का, h इक्वल होता है b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर अंडर रूट। बेस फाइंड करने का h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर अंडर रूट। एंड परपेंडिकुलर फाइंड करने का h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अंडर रूट। इन 3 फार्मूले की हेल्प से कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास है तो आप यदि कोई भी 2 साइड उसकी गिवन है तो तीसरी साइड हम फाइंड कर सकते हैं। ध्यान ये रहे, हाइपोटेन्यूस फिक्स है, बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू थीटा। इफ थीटा इज हेयर देन थीटा के जो सामने है वो परपेंडिकुलर है, थीटा के जो साथ है वो बेस होता है। इफ थीटा इज हेयर, अनदर एग्जांपल ले रहा हूं मैं आपके सामने, दिस इज ए बी सी एंड हेयर इज थीटा, हेयर इज, नाउ दिस इज बेस परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूस। इट मीन्स हाइपोटेन्यूस इज फिक्स्ड but base or perpendicular interchange according to angle. If angle is here then this is perpendicular and this is base. If angle is here then this is perpendicular and this is base. commonly बात ये है कि जहां थीटा है उसके सामने जो साइड है वो परपेंडिकुलर होगी और जहां थीटा है उसके साथ जो साइड है वो बेस होगी। इट इज क्लियर? अब देखिए, आपको हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज करवाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज करवाते हैं। दिस इज ट्रायंगल ABC, हियर 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। 1 by 1 मैं आपको सारे बताऊंगा।
फर्स्ट है साइन थीटा, सेकंड है कॉस थीटा, थर्ड है टेन थीटा, फोर्थ है कॉट थीटा, फिफ्थ है सीकेंट थीटा एंड सिक्स्थ है कोसिकेंट थीटा. These 6 trigonometry ratio we find with the help of right angle triangle. Here triangle ABC is right angle B and angle is theta here. Then this is base, this is perpendicular. According to this triangle, sin theta क्या होता है? Sin is the ratio of base BC. BC क्या है आपके पास? This is BC upon AC. It means P upon H. P upon H. तो sin थीटा किसका रेशियो है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. नाउ sin थीटा आफ्टर cos थीटा. cos थीटा में क्या आ गया देखो, AB अपॉन AC. इट मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. cos थीटा किसका रेशियो है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. नाउ tan थीटा. tan थीटा क्या होता है देखिए, BC अपॉन AB. इट मीन्स P अपॉन P. tan थीटा क्या होता है? P अपॉन B. इट मीन्स 3 ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो है वो देखिए 1 by 1 साइन पढ़ा हमने, cos tan. रिमेनिंग 3 आर अपोजिट ऑफ दैट. tan का अपोजिट होता है cot. देखिए tan में आपने पढ़ा BC अपॉन AB. cot में क्या होगा? AB ऊपर आ गया, BC नीचे चला गया. इट मीन्स B अपॉन P. तो tan किसका अपोजिट है? cot का. cot किसका अपोजिट है? tan. सिमिलरली cos का अपोजिट है secant. cos क्या होता है? AB अपॉन AC. secant क्या होगा? AC अपॉन AB. दैट इज B अपॉन H का अपोजिट H अपॉन B. एंड sin का अपोजिट है cosecant. P अपॉन H H अपॉन B. इट मीन्स साइन कॉस टेन अगर आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाए तो तीन उसके क्या है? अपोजिट है. तो बेसिकली आपको तीन अगर आइडेंटिटी, तीन रेशियो अगर याद हो जाए तो 6 के 6 हो गए, नहीं हो गए? फिर भी किसी बच्चे को ये समझ में नहीं आता है कि हम भूल जाते हैं, तो मैं इसके लिए ट्रिक बता रहा हूं आपको. वो ट्रिक क्या है देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले. इट मीन्स जो ट्रिक है आपको मेमोराइज करनी है माइंड में. पंडित, P फॉर पंडित, V फॉर बद्री, P फॉर प्रसाद. पंडित बद्री प्रसाद. H फॉर हर, H फॉर हर, V फॉर बोले. हर हर बोले सोना चांदी तोले. Here P is perpendicular, B is base, P is perpendicular, H is hypotenuse, B is base, and S for sin, C for cos, T for tan. Now देखिए आप इस फार्मूले की हेल्प से P अपॉन H क्या बनता है? sin थीटा. P अपॉन H क्या बनेगा? sin थीटा. B अपॉन H क्या बनता है भाई? cos थीटा. और P अपॉन B क्या बनता है? tan थीटा. अगर हम इसको रिवर्स कर दें, इट मीन्स रिवर्स कर दें, H अपॉन P, साइन का अपोजिट क्या है? कोसेक. तो दिस इज कोसेक. एंड H अपॉन B, कोस का अपोजिट क्या है? सेक. एंड B अपॉन P, tan का अपोजिट क्या है भाई? कॉट. इस तरह से आपको इस छोटे से फार्मूले की हेल्प से ये 6 रेशो आराम से याद हो जाएंगे और 3 फार्मूले जो आपके पाइथागोरस के हैं वो आपको याद हो जाएंगे. इन 9 फार्मूलों की हेल्प से, इन 9 फार्मूले की हेल्प से आप 8.1 में जो भी क्वेश्चन है आराम से कर सकते हैं. यहां तक देखिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हमने समझाया है. अगर कहीं भी कोई दिक्कत है तो इस वीडियो को 1 से 2 बार देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें. और क्लास 2nd से लेकर 12th तक मैथमेटिक्स में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें
कमेंट कर सकते हैं, हम उन सब की वीडियो आपके पास सेंड करेंगे। थैंक यू।